हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है चौथा सबसे शक्तिशाली देश बनने के साथ चीन को सीधी टक्कर दे रहा है भारत। वेरी नाइस वीडियो टॉपिक। और इसने मेरी हिंदी का भी टेस्ट लिया है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं बिंदास पढ़ पाया। और इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली देशों की सूची में चौथे स्थान पर है और ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। सिडनी स्थित लाव इंस्टीट्यूट ने 2020 के एशिया पावर इंडेक्स में 26 देशों और क्षेत्रों की सूची जारी की है। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, लेकिन वो अपने गौरव को खो रहा है। इस लिस्ट में चीन दूसरे स्थान पर है और पिछले साल की अपेक्षा दोनों के बीच का अंतर कम हुआ है। तीसरे स्थान पर जापान और चौथे पर भारत है। इस इंडेक्स के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। अमेरिका ने अपने पहले स्थान को तो बचा लिया है, लेकिन 2 साल पहले 10 अंकों की बढ़ोतरी अब घटकर आधी रह गई है। रिसर्च स्टडी के प्रमुख और लावी के एशिया पावर एंड डिप्लोमेसी प्रोग्राम के निदेशक हार्वे लेमाह्यू के मुताबिक अमेरिका की घटती साख का कारण कोविड-19 महामारी से निपटने की लाचार योजना, कई व्यापारिक झगड़े और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कई बहुपक्षीय समझौता और कई संगठनों से हाथ खींचना है। वहीं चीन लगातार तीसरे साल दूसरे स्थान पर काबिज है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण की महामारी की गंभीरता के बारे में जानकारी दबाए रखने के आरोप के बाद से ही उसके कूटनीतिक दबदबे में गिरावट दर्ज की गई है। इसमें चीन की आक्रामक नीति का भी काफी योगदान है। हालांकि लेमाह्यू ने कहा कि इस बात की अधिक संभावना है कि चीन इस दशक के आखिर तक अमेरिका से भी आगे निकल जाए। जापान के बाद सूचकांक का चौथा सबसे शक्तिशाली देश भारत है। भारत ने साल भर में अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि की है और सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाया है। हालांकि भारत ने सबसे ज्यादा जिस चीज पर काम किया है वो रक्षा नेटवर्क है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत लगातार मजबूत हो रहा है। इस सूचकांक के आधार पर रक्षा नेटवर्क के लिहाज से भारत अब चीन से 21 है। हालांकि साल भर में भारत का आर्थिक रिश्तों के साथ ही कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी कम हुआ है। तीसरे स्थान पर मौजूद जापान ने भी भारत की तरह ही अपने रक्षा नेटवर्क को बढ़ाया है। वहीं छठवें स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक रिश्ते बेहतर हुए हैं। साथ ही रक्षा नेटवर्क के साथ कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा है। भारत के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया का रक्षा नेटवर्क मजबूत होना इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने की ओर भी इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, और ऐसे वीडियोस जिनमें फैक्ट्स दिखाते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये पावर इंडेक्स कह रहे हैं, उस पर मुझे और रिसर्च करनी पड़ेगी कौन सा पावर इंडेक्स है। इंडिया ऑलरेडी जो है इकॉनमी में तो काफ़ी आगे है, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। अगर आप नॉमिनल जीडीपी ना देखें तो नॉमिनल देखते हैं तो फिर वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 5th है। तो पावर इंडेक्स में भी इंडिया जो है 4th है। और डेफिनेटली ये बात सही है कि यूएस से जो है पावर इंडेक्स में थोड़ा कम आ रहा है, और ये प्रोजेक्टेड था पहले से ही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाइना आगे बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है ये ज़्यादा। ये इसलिए नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पॉलिसीज़ को बंद कर दिया है, वो रीज़न नहीं है। रीज़न जो है वो है कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 3 गुना है वो। यूएस में जो है मेरे ख्याल से 330 मिलियन है पॉपुलेशन, और चाइना के आपको पता ही है 1.3 समथिंग बिलियन पॉपुलेशन है। तो ईज़िली जो है 3 टाइम्स तो है ही पॉपुलेशन चाइना की यूएस से बड़ी। तो वो मेन रीज़न है। और दूसरी बात यह है कि चाइना का जो है मगर जो परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत नीचे होगा, तो यूएस से फिर भी जो है अमीर कंट्री ही रहेगा बिकॉज ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब एक इंसान सारे जीडीपी को लेके आप डिवाइड करिए बाय द पॉपुलेशन, तो एक इंसान के पास कितना बनता है उस हिसाब से देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऊपर रहेगा।
और चाइना और नीचे रहेगा। अब इसमें पॉइंट ये है कि ये बात सही है कि यूएस नीचे जा रहा है, मगर इंडिया जो है ऊपर उठ रहा है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। और स्पेशली जो इन्होंने क्लियरली कहा था मिलिट्री में। जापान जो है साइज़ का उसको प्रॉब्लम है। फ्रैंकली स्पीकिंग जापान छोटा है साइज़ में, और वो उसकी पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है जब तुम्हारे पास छोटा आइलैंड है। मतलब जापान आइलैंड है एक, आप कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ा लें आपकी लैंड नहीं बढ़ सकती। इसीलिए जापान में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे स्काई स्क्रेपर्स बनते हैं, मगर स्काई स्क्रेपर भी ज़्यादा नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक्स भी आते हैं। तो हर जगह से फंस गए आप। एक तरफ से तो आपका आइलैंड है, ऊपर से अर्थक्वेक्स आते हैं, तो आप ऊंचा नहीं जा सकते, फिर कहाँ जाएं, राइट। और जापान जो है कितनी प्रोग्रेस कर लेगा, छोटा सा देश है। तो साइज की बात कर रहा हूँ मैं, कंपेयर टू चाइना। ठीक है, चाइना जो है इंडिया से 3 दफ़ा चाइना बड़ा है इंडिया से साइज में। यूएसए भी इंडिया से जो है 3 दफ़ा बड़ा है। और जापान से कितने दफ़ा बड़ा है मुझे नहीं पता, वो पता नहीं 10-15 जितना भी आप देख लीजिए। तो मगर इसमें यह है कि इंडिया जो है फिर भी काफ़ी बड़ी कंट्री है, और इंडिया मिलिट्री में बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। और मिलिट्री पावर में साइज़ ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। क्यों होती है? हाँ ठीक है, होती है साइज़, मगर इतनी नहीं होती, क्योंकि अगर इज़राइल भिड़ जाए मान लीजिए किसी कंट्री से, तो वो उसको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, छोटा सा देश। तो उसमें जो होता है आपकी सुपीरियॉरिटी ऑफ द वेपन्स। ठीक है, अब एक बंदा कहेगा रियली अगर छोटा सा देश है उसके पास सुपीरियर वेपन्स है तो क्या हुआ? अगर एक उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब आपने फाड़ा तो पूरा ख़त्म हो गया, राइट। है तो छोटा, ऊपर से वो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकते हैं तो दूसरा बड़ा नेशन है उसके कहीं ना कहीं तो टुकड़े बच जाएंगे। मगर आजकल जो है वॉरफेयर चला गया है सैटेलाइट की तरफ, स्पेस की तरफ। तो उसमें ये होगा कि और डिफेंस की तरफ, कि जब किसी भी कंट्री जो बहुत सुपीरियर है उसे पता लगता है कि मिसाइल्स आ रहे हैं, तो पहली बार क्योंकि वो छोटी कंट्री है तो उसका मिसाइल डिफेंस स्ट्रांग है। मतलब एक तो उनका एरिया छोटा, तो उन्होंने पूरी जो है अपने स्पेस में शील्ड बना दी है। शील्ड, तो अगर आपने बॉम्ब फेंका उनके टेरिटरी में, तो उनकी टेरिटरी जो है छोटी है, उनकी शील्ड स्ट्रॉन्गर है, उनकी शील्ड न्यूट्रलाइज कर देगी सारे वेपन्स जो उनकी तरफ भेजे हैं। फिर उनके पास वेपन ज़्यादा हैं तो वो दूसरी कंट्री पे अटैक करेंगे, ऊपर से उनके सैटेलाइट्स स्पेस में वहाँ से फायर करेंगे। तो इतना आसान काम नहीं है किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री को उड़ाना जो बहुत शातिर हो अपनी स्ट्रैटेजी में और वेपन्स में। क्योंकि ये भी बात ध्यान रखनी है कि जितनी छोटी कंट्री है उतनी पावरफुल शील्ड बना सकती है, स्पेस शील्ड मतलब आकाश में जो शील्ड बनती है कि उनके मिसाइल्स मॉनिटर कर रहे हैं, कोई भी अगर इनकमिंग आता है प्रोजेक्टाइल उसको वो इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और फिर अपने जो हैं फायर कर सकते हैं दूसरी कंट्री पे अपने सैटेलाइट से। तो मैं जैसे भी पहले भी वीडियोस में कहा था कि चाइना और इंडिया के कन्फ्रंटेशन से हुआ क्या है कि उन्होंने इंडिया जो एक शेर है, सोते शेर को जगा दिया है उन्होंने। पहले जो था इंडिया आराम से अपने डिफेंस सर्विसेज को अपग्रेड करता था, अब इंडिया बहुत तेज़ी से डिफेंस को अपग्रेड कर रहा है। और इंडिया में दिमाग तो है ही, आप हमें देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, इंडिया में दिमाग की कोई कमी नहीं है, स्मार्टनेस की कमी नहीं है, शातिर होने की कोई कमी नहीं है। तो इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इतने रिलीजन्स इंडिया में निकले हैं, तो उसके मुझे बताने की बात नहीं है। इंडिया की ग्रेटनेस के बारे में हमने कई वीडियोस किए थे, बट इंडिया जैसे इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट कंट्री को अगर कोई चैलेंज करता है तो दे बेटर बी रेडी, तो उनको बच के रहना पड़ेगा। अब इंडिया जो है बहुत तेज़ी से वेपन्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, और अब देखिए कि आगे आगे क्या होता है। हमने पीछे एक वीडियोस भी किए थे कि 10 मिसाइल्स टेस्ट हुई हैं पिछले 1 महीने में, या 35 दिन कह लीजिए, 35 डेज़ में। तो इतने मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। अभी और भी हमने न्यूज़ की थी रिसेंटली, कॉर्वेट आ रहे हैं, नेवी शिप्स आ रहे हैं, और जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं, सबमरीन्स आ रहे हैं, और जो कितने सारे इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं जगह जगह। सो डेफिनेटली इंडिया जो है बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से अब जीडीपी में इंडिया ऑलरेडी जो है
जापान को हरा चुका है। तो अगर आप देखें जीडीपी तो फर्स्ट मेरे ख्याल से, चलिए अगर आप वो भी देख लेते हैं कि नॉमिनल, तो मेरे ख्याल से नॉमिनल जीडीपी में इंडिया ने जापान को हरा दिया। अगर मैं नहीं सही हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, बट जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया ने जापान को इकॉनमी वाइज हरा चुका है इंडिया। तो बहुत ही अच्छी खबर थी, और अगर नहीं हरा तो हरा देगा बहुत जल्दी, जिस तरीके से इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अब देखिए फ्यूचर ही बताएगा क्या होता है। बट काफ़ी अच्छा वीडियो था गाइस, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।